Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है ये इसमें कोई मिस्टेक है या ये टेक्स्ट मैं किसी अपने कोलीग को समझा रहा हूँ या अपने स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि ये चीज़ फ़िलहाल आपने नहीं छेड़ना, तो इसके ऊपर मैं स्ट्राइक थ्रू जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करता हूँ। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है क्या, सिंपली इस पे एक लाइन इस तरह की ड्रा हो जाती है जिसका मतलब होता है कि ये कट हो गया। मैं ज़रा इसको बोल्ड से हटाता हूँ, ठीक है, ये देखे ये है स्ट्राइक थ्रू। समझ आ रही है आपको स्क्रीन पर? इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रा हो गई। ये अंडरलाइन को भी ज़रा मैं हटा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखे ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। अगर आप देखें इस पर भी आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो भी लाइन, जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ उसको आप कट करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास नॉर्मल तरीके का पेन या बॉल पॉइंट या कोई पॉइंटर तो नहीं होता कि आप उसको क्रॉस करें। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी, ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं कि उसको रहने भी दे लेकिन वो उसको आप चाहते कि उस पर कोई लाइन आए, वो उस टाइम कंसिडर ना हो, तो स्ट्राइक थ्रू के आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लर्नर्स, अगर आप मैथ्स में काम कर रहे हैं स्पेशली और आप कोई एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं ज़रा ये इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है, अब सही हो गया। मैं चाहता हूँ, देखिए मैं जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक्स, जिस तरह हम वाटर का फार्मूला केमिस्ट्री में लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो H2 प्लस O, ठीक है। अब आपको किसी ने जॉब दिया कि जी हमारे स्कूल के लिए पेपर बनाओ केमिस्ट्री का, लेकिन आपने केमिस्ट्री की तरह H2O लिखना है, H+2 = H2O। तो वर्ड में तो जब आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो तो इस तरह नज़र आएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। तो आप 2 को सेलेक्ट करें और यहाँ प्रेस करें, देखें ये आपका सबस्क्रिप्ट में चला गया, ठीक है। H2 + O = H2O जो कि वाटर का फार्मूला है केमिस्ट्री में। तो ये देखें, इस मैंने आपसे कहा था ना आपको जॉब मिलेंगी इंशाल्लाह, आपको ज़रूर आप अर्निंग कर सकोगे। तो जब भी आपको कोई दे दे कि जी हमारे लिए केमिस्ट्री का पेपर बनाओ, लेकिन उसमें जो है केमिकल इक्वेशंस आप डाल दो, तो केमिकल इक्वेशन जब आप डालते हैं तो किस तरह डालोगे, ये मैंने आपको एक तरीका और भी समझाया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको सपोज़ मैथ्स का कोई पेपर दे दे कि जी मेरे लिए मैथ्स का पेपर बनाओ जिसमें A² + B² प्लस B² = A, ठीक है, इस तरह कोई AB² या जो भी हो वो आए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फ़ॉन्ट समझा रहा हूँ, बाकी जो फार्मूले हैं वो आप खुद ही देख लें। अब मैं चाहता हूँ कि इसको A² में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पर होता है सुपरस्क्रिप्ट और उसका कमांड है Ctrl+Shift++, ठीक है। आपने प्लस को 2 टाइम प्रेस करना है। ये देखो A² में कन्वर्ट हो गया और ये B² में कन्वर्ट हो गया, इस तरह AB²। सपोज़ यहाँ पर तो वैसे अगर मैथ्स के रूल से देखा जाए A² + B², तो शायद ये आंसर गलत भी हो, लेकिन यहाँ पर हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको स्क्वेयर्स का तरीक़ेकार बता रहे हैं कि स्क्वेयर्स आपने किस तरह लगाने हैं। तो ये केमिस्ट्री के फॉर्मेट के लिए मौजू है और ये मैथ्स के फॉर्मेट के लिए मौजू है। तो अब हम टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं, तो किस ग्रुप से काम कर रहे हैं, हम फ़ॉन्ट के ग्रुप से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले आपको समझाया कि जब टेक्स्ट पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो उसको फ़ॉन्ट कहते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग है, हमने इसका साइज़ चेंज किया, इसकी स्टाइल चेंज की, फिर इसको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के तरीके भी अप्लाई किए। इसके अलावा हमारे पास ये जो ए और एरो का निशान है,
इससे भी आप फ़ॉन्ट्स के साइज़ को, टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने टुडे को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे साथ जो साइज़ का बॉक्स है उसमें इसकी साइज़ कितनी नज़र आ रही है आपको, 22। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा इंक्रीज़ करें, तो यहाँ पर क्लिक करने से ये देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है और इसके साथ यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, साथ में ये सेंटेंसेस, ये जो है ये फ़ॉन्ट के सेंटेंसेस लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड या टॉगल केस ये आपको दिखाते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सारा कैपिटल हो, तो यहाँ मैं इसको अपर केस कर दूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको लोअर केस में कर दूँ, सारा स्मॉल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो पहला वर्ड है सेंटेंस में आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको टॉगल केस कर दें। ठीक है, तो बाकी वर्ड देखिए कैपिटल हैं और पहला वर्ड जो है वो स्मॉल है, इसको टॉगल केस कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप सेंटेंस केस, ठीक है, ये सेंटेंस में चेंज हो गया, जो नॉर्मली इंग्लिश का रूल है, इंग्लिश के ग्रामर का रूल है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल। ठीक है, तो इस तरह हमने इस टेक्स्ट पर ये चेंज केस की भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाईलाइट का एक ऑप्शन है। सपोज़ आपके लेक्चर में या आपके कोर्स में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करें, तो इसकी मदद से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आपको और भी कलर्स अवेलेबल हैं, ग्रीन है और ये पिंक वगैरह, ये सारे कलर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए आप टेक्स्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो ए लिखा हुआ है जिसके नीचे रेड टाइप का लाइन है, यह है फ़ॉन्ट कलर। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कौन सा कलर है फ़ॉन्ट का, ब्लैक है, मैं चाहता हूँ कि इसको रेड कर दूँ। ये देखो ये रेड हो गया। इसमें भी इस तरह ड्रॉप डाउन एरो है, आप जो भी कलर आपको चाहिए या जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी मर्ज़ी का कलर फ़ॉन्ट पर या टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूरी आप जहन में रखें कि जब भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं तो उससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जो है वो लाजमी होता है। जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते तो कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो फ़ॉन्ट के ग्रुप में आज हमने पढ़ा स्टाइल्स को, साइज़ को, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, और इस तरह साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, इसके अलावा चेंज केस, और लास्ट में ये देखिए ये एक ऑप्शन है क्लियर आर फॉर्मेटिंग। हम चाहते हैं कि जिस तरह ये पहले था ये बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन जिस तरह हमने लिखी थी एप्टॉस बॉडी 11, ठीक है, ये देखो ये सारी फॉर्मेटिंग इससे हट गई। तो ये ऑप्शन आपके क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक ये ऑप्शन है जिसमें टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है। ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट पर ये मुख्तलिफ स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें, मैं थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ। ये देखें, अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। ये माइक्रोसॉफ्ट 2024 की स्पेशल जो है वो फीचर्स हैं। इससे पहले वाले वर्जन जो है उसमें ये फीचर्स शायद ना हो, लेकिन ये 2024 के जो है स्पेशल फीचर है। देखो फ़ॉन्ट को इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को डिटेल से पढ़ा जो कि हमारे होम टैब में मौजूद होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्लिपबोर्ड को पढ़ेंगे, फिर इस तरह पैराग्राफ स्टाइल का जो ग्रुप है इसको पढ़ेंगे, स्टाइल्स को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस कोर्स में। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर को में जब आप इस बाकी जो ग्रुप्स है इसको डिटेल से आप सीखेंगे, और साथ साथ में आप अपने सिस्टम पर जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें, ताकि जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं वो आपको और भी क्लियर हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, वीडियोस पर रिव्यूज़ भी दे सकते हैं कि मुझे अपनी लेक्चर में मज़ीद
बेहतरी किस तरह लेके आऊँ ताकि आपके लिए और भी आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और इस तरह आप हमारे साथ इस कोर्स का हिस्सा रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.